हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग सीखने वाले हैं पीएमटी फार्मूला के बारे में कि पीएमटी फार्मूला होता क्या है, इसका यूज क्या है और कहाँ पे किस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। वह एक एक करके सीखने वाले हैं, समझने और जानने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने लिखा है पीएमटी, यह एक फाइनेंशियल फंक्शन है। क्या है जी? पीएमटी एक फाइनेंशियल फंक्शन है और पीएमटी को बोलते हैं पेमेंट। पेमेंट का शॉर्ट नेम लिखा गया पीएमटी। ठीक है। और फाइनेंशियल फंक्शन मतलब जो वित्तीय लेन देन हम लोग जो करते हैं, ठीक है, उसी बोलते हैं फाइनेंशियल फंक्शन। ठीक है। अब यह पीएमटी जो फार्मूला दिया गया है, इसके सहारे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, वही हम लोग सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो देखो, जो पीएमटी फार्मूला है, इसके सहारे हम लोग ईएमआई कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? ईएमआई। और नाम सुने होंगे आप लोग, ईएमआई पे मिल रहा है, एमआई पे मिल रहा है, फिर एमआई कहते हैं सर, उसे बोलते हैं ईएमआई। ठीक है, नहीं कहते ना हम एमआई पे खरीदे। ठीक है, तो उसे एमआई नहीं बोलते, ईएमआई बोलते हैं। ठीक है, अगर सिस्टमेटिक तरीके से बोलो तो लोग में बोल देते हैं एमआई पे खरीदे, एमआई पे खरीदे। इसे बोलते हैं ईएमआई। मतलब आप लोग देखे होंगे कि इसमें मैक्सिमम प्रोडक्ट लोग लोन पे खरीद रहे हैं, फाइनेंस करा रहे हैं। जैसे मान लो मुझे एक बाइक खरीदना है और वो 1 लाख रुपए का है और प्रेजेंट टाइम में मेरे पास 50,000 है, फिर भी वो बाइक मेरे घर आ सकता है। क्या करना पड़ेगा? उतना पैसा जमा करना होगा, उतना पैसा हमको जमा करना होगा। और उतना पैसा जमा करने के बाद से क्या होगा? ठीक है, ईएमआई बन जाएगा, उसका किस्त बन जाएगा और उसी किस्त के हिसाब से हमको पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो वह होता है हमारा ईएमआई। तो चलिए, तो वह कैसे निकाला जाता है वही सीखने वाला है। तो आप लोग देखते हो ना, इस समय छोटे छोटे प्रोडक्ट ईएमआई पे मिल जा रहा है। अब ये फैन खरीदना है तो मिल जाएगा उनको। ठीक है, 2 4 10 हजार रुपए का मोबाइल खरीदना है तो मिल जाएगा। बोला हर एक प्रोडक्ट इस समय ईएमआई पे उपलब्ध है, चाहोगे तो ले सकते हो। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, हमको क्या है, उस कंपनी वाले को क्या है, क्या फायदा है कि वो लोग देते हैं। तो सबसे पहले अपने बारे में हम लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग ईएमआई पे कोई सामान लेते हैं, ठीक है, तो कुछ नुकसान भी है, कुछ फायदा भी है। नुकसान क्या है वो भी सीखेंगे, फायदा क्या है वो भी जानेंगे। जैसे मान लीजिए हम कोई कार खरीदना चाहते हैं या कोई बाइक खरीदना चाहते हैं और उस बाइक का प्राइस है 1 लाख रुपए। तो आप बताइए, अब मुझे उस बाइक को चलाना है, ठीक है, रियल में हमें जरूरी है। एक तो तरीका है, जब 1 लाख रुपया होगा तब खरीद के लेके आएंगे। तो ना जल्दी हमारे पास 1 लाख रुपया होगा ना उसको खरीदेंगे। सोचेंगे कुछ हो जाएगा कुछ और, पैसा इधर उधर खत्म होते जाएंगे, खर्च होते जाएंगे, एक्सपेंस होते जाएंगे। तो ना एक बार वो पैसा हो पाता है ना हम लोग खरीद पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ईएमआई पर उसको खरीद लेते हैं और कहते हैं छोटा छोटा किस्त देके मैं उसको पूरा कर दूंगा। लेकिन नुकसान ये होता है कि वही 2 लाख का गाड़ी वो हमारा 2.5 लाख रुपए में पड़ जाता है। 2 लाख का गाड़ी 2,20,000 का पड़ जाता है। मतलब जितना टाइम ज्यादा देंगे ब्याज हमारा उतना ही ज्यादा लग जाता है। मतलब ले तो देते हैं लेकिन ब्याज ज्यादा लेते हैं। ठीक है, नुकसान हमारा ज्यादा होता है। ठीक है, तो नुकसान यही है, ब्याज ज्यादा लगता है। फायदा यही है कि हम एक बार पैसा नहीं जमा कर पाएंगे, धीरे धीरे किस्तों में जमा कर पाते हैं। अब हमारा जो जरूरी था, जिस काम को हम करना चाहते तो हो भी जाता है। ठीक है, तो इसलिए लोग ईएमआई पे लोग सामान खरीदते हैं। आपको सर कंपनी वाले को क्या फायदा है? तो कंपनी वाले को दो फायदा है कि अगर वो नगद खरीदता है, बेचता है, तो समझ जाओ अगर नगद कोई प्रोडक्ट बेचे ना, तो और जो हमारे कस्टमर दिन भर में 2 4 10 आ रहे हैं, ठीक है, वो दिक्कत होगी क्या? आगे चल के दिन भर में 1 2 ही आएंगे। रीजन क्या है?
रीजन यह है कि ना सबके पास पैसा पूरा होगा, ना उस एजेंसी में लोग गाड़ी खरीदने जाएंगे। जब पूरा जितना का है उतना ही बेचे तो हम लोग एक लालच देते हैं, इतना पैसा जमा करिए और मैं आपको एक गाड़ी दे दूंगा और किस्तों पे आप जमा करते रहिए। तो पहला फायदा यह है, जो दिन भर में 2 कस्टमर आते थे वो 10 आने लगते हैं। जो दिन भर में 10,000 रुपए का बेचते थे वो अब 50,000 का बेचने लगते हैं। जो 1 लाख रुपया दिन भर में आता था वो 2 लाख रुपया आने लगता है। बोलो कैश फ्लो भी मेंटेन होने लगता है, ग्राहक भी ज्यादा बढ़ जाते हैं और पैसा जितना लेना था उतना लेते ही लेते हैं और ब्याज भी लेते हैं। आज नहीं तो कल उसको लेना ही लेना है। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है कंपनी वाले को। ठीक है, तो कुछ उसका उसका तो केवल फायदा ही फायदा है। ठीक है, नुकसान हमारा ही है जब हम ब्याज देते हैं। ठीक है, एक ही बेनिफिट हमारा, एक बार वो प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाते हैं, ईएमआई पे उसको किस्तों में लेके उसको खरीद लेते हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। समझ बात है आपको? ठीक है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, ईएमआई पे कोई सामान देते हैं या ईएमआई पे कोई सामान लेते हैं। तो वही इस समय बताओ, आप लोग जानते ही हो हर जगह ईएमआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कहीं काम करेंगे और ये कैलकुलेशन कोई कह देता है करने के लिए, तो कैसे करोगे? इसके लिए वैसे मैनुअली मोबाइल से कैलकुलेशन नहीं होता है, इसके लिए सूत्र फार्मूले अलग होते हैं, इसके लिए अलग फार्मूले बनाए गए हैं। ठीक है, और वही फार्मूला का नाम रखा गया क्या? पीएमटी, जिसे बोलते हैं पेमेंट। बोले ईएमआई का पेमेंट हर महीने ब्याज के साथ कितना जमा करोगे, ठीक है, वो पीएमटी फार्मूले से निकलेगा। और इसी बोलते ईएमआई बना है कि 3,960 रुपये 25 पैसा हर महीने दूंगा, कितना? 60 महीना तो पूरा हो जाएगा, ब्याज भी दे देंगे और जितना पैसा लोन का था वो भी दे देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही लोग किस्त बनवाते हैं और ऐसे धीरे धीरे एक एक करके लोग जमा करते हैं। समाया? बोलिए। तो देखिए, तो इसी का मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। क्या एग्जाम्पल दिया है? मैंने यही दिया है कि हमारे यहाँ एक प्रोडक्ट है जिसका नाम क्या है? कार। मतलब हम खरीद रहे हैं इसको, ठीक है, और उसका प्राइस क्या है? 5 लाख। तो मैंने पूछा, तो कार का प्राइस उन्होंने बताया 5, लेकिन मैंने उस कंपनी वाले से बात किया, उसने बोला कोई बात नहीं, 5 नहीं है तो जमा कर दो, मैं आपको किस्तों पे दे दूंगा। ठीक है, तो मैंने व्यवस्था किया 3 लाख रुपए का। ठीक है, तो वही मैंने डाउन पेमेंट कर दिया। क्या कर दिया? डाउन पेमेंट। मतलब कितना दिया उसे बोलते डाउन पेमेंट। देखते हो हमेशा एडवर्टाइजमेंट आता है कि 900, ठीक है, 99 रुपए में गाड़ी लेके चले जाइए, किस्त बन जाएगा। मोटरसाइकिल जो हमारे आते हैं, मान लो, ठीक है, 50, 60, 70 हजार के आते हैं। कई बार ऑफर भी आता है, घूम घूम के सब प्रचार करते हैं, एडवर्टाइजमेंट कराते हैं कि 1,000, ठीक है, 99 रुपया या 999 रुपया जमा करिए और इतना डाउन पेमेंट पे आप किस्तों पे गाड़ी लेके जाइए। ठीक है, तो मान लीजिए हमने 3 लाख रुपए जमा किया है और आप बताओ 5 में कितना दे दिया? 3 दे दिया, तो बचेगा कितना? 2 लाख। इसी 2 लाख पे ब्याज लेगा कंपनी। तो मुझे लगता है जितने कंपनियां हैं जो फाइनेंस कराती हैं, ठीक है, हम लोग करवाते हैं, ठीक है, और लोन पे सामान देता है, तो समझो सबका 12% से ऊपर ही है। जो ब्याज है क्या है? 12% से ऊपर है। ठीक है, ज्यादातर जो बाइक कोई लोग खरीदते हैं ना उनका 14%। ठीक है, तो मतलब मैक्सिमम लोगों का 12% से ही है। तो हमने एक एग्जाम्पल दिया 7%, 12% कर सकते हो, 14% कर सकते हो, 15% कर सकते हो। मतलब जो वहां का रूल है वो लिखना पड़ेगा। तो मान लो हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पे जो रूल है कितना है? 7% का है, इसीलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? 7 लिखा है। और 12% का रहता तो 12 लिखते, मतलब जितना रहेगा वो लिख देंगे। अब वो ईएमआई जो किस्त बनवा रहा है वो कितने महीने के लिए बनवा रहा है? ठीक है, तो हमारे ऊपर है। तो मैंने बोला सर 5 साल में हम इसको जमा कर देंगे, या 2 साल में जमा कर देंगे, या 3 साल में जमा कर देंगे। तो उसके लिए क्या होता है? वो मंथ लिखना पड़ता है, कितने मंथ के लिए। ठीक है, तो हमने बता दिए 60 मंथ, मतलब कितना? 5 साल। मतलब 5 साल में हम पैसा जमा कर देंगे। तो जो 5 साल का जो किस्त बना है पेमेंट देने का, ईएमआई, इसे बोलते हैं ईएमआई बोले इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। क्या बोलते हैं? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, या कई लोग बोलते हैं इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। लेकिन ज्यादा आता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब क्या होता है? ठीक है, तो इतना पैसा हम लोग हर महीने में इक्वल करके
देना है। कितना? 3,960 रुपये 25 पैसा। ये पैसा कौन सा है? लोन वाले में से कुछ पैसा है और ब्याज वाले में से कुछ पैसा है। टोटल जोड़ के बना दिया गया किस्त 3,960 रुपये 25 पैसा। और ये हर महीने में उतना ही देना है, ना घटेगा ना बढ़ेगा। हाँ, बढ़ सकता है। कब? जब टाइम से पैसा नहीं देंगे तो ब्याज और बढ़ा देंगे। ठीक है। लेकिन जो हमारी हिसाब से जो किस्त हमने बनवाया है, यही किस्त बनवाया है। अगर टाइम से हम दे देंगे, ठीक है, अगर मान लो आपका 1 तारीख को ड्यू डेट है, तो आप 2 3 4 5 तारीख तक जमा कर दीजिए कैसे भी। ठीक है। मतलब उससे ज्यादा अगर एक्स्ट्रा और ज्यादा हो जाएगा तो उसका चार्ज और लगने लगेगा। ठीक है। तो डेट देते हर महीने के 10 तारीख के अंदर जमा कर या 5 तारीख के अंदर जमा करिए, इस महीने के लास्ट तक जमा कर दीजिए। ठीक है। तो कई जगह ऑप्शन देते हैं और वही किस्त जब टूटता है तो आगे चल के ज्यादा ब्याज लेते हैं। और जब कई किस्त टूट जाते हैं, वही जब जाते हैं गाड़ी खींच के लेके चले जाते हैं द्वार सामान के साथ। बोलो। हाँ, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इक्वेटेड इक्वेटेड ई क्यू यू ए टी ई डी। हाँ, छाप लो दादा। कहाँ रहते हो तुम? सब लिख लिए करो, लिखना है। हो जाएगा बाबू। चलो, यहाँ तक सबको समझ में आया? बोलो। अब मतलब ये लॉजिक समझ में आ गया ना, क्यों पढ़ाने वाला हूँ? बोलो। चलो, अब हम इसको करके देखते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं लोग, कैसे निकालते हैं। और आप लोग भी कहीं काम करोगे, किसी फाइनेंस कंपनी में काम कर रहे हो, किसी एजेंसी में काम कर रहे हो, ये फार्मूला सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा। बैंक में काम कर रहे हो, ये फार्मूला सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा। ध्यान रहे, यह फार्मूला भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, भूल गया तो समझ जाओ, मैक्सिमम फाइनेंस कंपनियों में, एजेंसियों में, ठीक है, आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन सब का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। हो गया बाबू? अब देखो कैसे बनाएंगे वो हम बताते हैं। तो आप लोग भी ऐसे हेडिंग दे देना। बोलो। देने के बाद से मान लो इस कार कार का जो प्राइस था वो था 6 लाख रुपया। मैं पांचे के हिसाब से बताया तो पांचे बता लेंगे दो। 5 लाख। ठीक है बाबू। डाउन पेमेंट कितना दे दिया मैंने? चलो 2 लाख कर दे तुम लोग हिसाब से। 2 लाख दे दिया। अब हमको माइनस करके कितना लिखना है? 3 लाख। तो यहाँ पे माइनस कर नहीं लिखेंगे, फार्मूला लगाएंगे, इक्वल 5 लाख माइनस 2 लाख इंटर। आपको सर क्यों ऐसा किए हो, जब आपको इतना पता ही था कि 3 लाख है? इतना बड़ा प्रोसेस क्या किए हो? क्योंकि फायदा यह होगा कि बाद में अगर कोई प्रोडक्ट 6 लाख रुपए का होगा तो लिख देंगे 6 लाख, तो अपने आप आ जाएगा 4 लाख। फिर से मैं लिखने में पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर 6 लाख में हमने दे दिया है 4 लाख, तो अपने आप लिखना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आ जाएगा 2 लाख। इसलिए मैंने फार्मूला लगाया है। सुनाया? बाद में अगर मान लो दूसरे प्रोडक्ट का देखना है तो बार बार फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा और बार बार अब मैनुअली कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। और इसीलिए ऐसा लिखा हूं। तो चलो, 5 का था तो 5 ही रखता हूं अभी। और 2 तुम लोग बोल रहे हो तो 2 ही रख देता हूँ। 3 लाख आ गया, हो जाएगा। चलिए, आते हैं और अगला क्या दिया है यहाँ पे? इंटरेस्ट। और वो कंपनी कितना परसेंट ब्याज ले रहा है? वो कंपनी कितना परसेंट ब्याज ले रहा है? कितना परसेंट ले रहा है? तो मान लो 12% ले रहा है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखवा दिया हूँ आपको। ठीक है, मैक्सिमम 12 से लेके 15 के बीच में लेते हैं लोग। और हमने कितने मंथ के लिए किस्त बनवाना है? तो मैंने बताया 2 साल में जमा कर देंगे। ठीक है। चलो,
आते हैं और आने के बाद से यहाँ पे ईएमआई निकालना हमको। अब ईएमआई निकलेगा कैसे? वैसे मैनुअली तो निकलेगा नहीं। इसके लिए ईएमआई निकालने के लिए आ जाएंगे कौन सा फार्मूला? पीएमटी। अब मैंने आपको पढ़ाया था ना, एक्सेल में किसी भी फार्मूले का इस्तेमाल करने से पहले क्या लगाएंगे? जी इक्वल। इक्वल साइन का प्रयोग करेंगे। तो आते हैं ईएमआई के सामने लगाते हैं इक्वल। इक्वल करने के बाद से करेंगे पी एम टी इक्वल पी एम टी ब्रैकेट ओपन। हो गया। पहला पूछा जा रहा है क्या? रेट। क्या पूछा जा रहा है? रेट। रेट में क्या लेंगे? बताइए। पता नहीं पता सर, बताइए आप। चलिए, रेट में लेंगे इंटरेस्ट। मतलब उस कंपनी का रेट क्या है, मतलब ब्याज दर क्या है उनका, तो वही तो रेट होगा। ठीक है, एक तो रेट तो बताइए दिया। अब फार्मूला में लगाने का रेट का क्या मतलब है? या फार्मूला में रेट का मतलब यही है कि वो कंपनी कितना परसेंट ब्याज ले रहा है। अभी लिखवाऊंगा, मन मत नोट करो इसको, अब अपने भाषा में लिखवाएंगे तब समझ में आएगा। चलिए, इक्वल पीएमटी, ठीक है, रेट। और रेट में हमने सेट कर लिया इंटरेस्ट। एक दो दिन लिखवा दूंगा ना तो समझदार हो जाओगे, अपने भाषा में। ठीक है। उसके बाद से अगला है एनपीआर। तो चलो हमने रेट में कर दिया। ठीक है, 12% सेलेक्ट किया और डिवाइड बाई कर देंगे 12। आपको सर कर क्यों 12? क्योंकि सालाना ब्याज होता है। ठीक है, क्या होता है? सालाना। और इसीलिए एक साल में कितना मंथ, और हर महीने का किस्त देखना है ना, इसीलिए हम यहाँ पे डिवाइड बाई क्या करेंगे? 12। अगर क्यों साल भर का देखना होता तो कुछ नहीं करते। यह किस्त जो बनता है क्या बनता है? मंथली बनता है। और इससे हमने क्या किया यहाँ पे? 12 किया। क्लियर है? चलिए, अब आज क्या करेंगे? काम। अब अगला है एनपीआर। उसे बोलते हैं नंबर ऑफ पीरियड। ठीक है, मतलब कितने मंथ के लिए आप इसको लोन पे ले रहे हो। तो टोटल हमारा 24 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, हो जाएगा। कर देंगे काम। अब अगला है पीवी। पीवी मतलब होता है परजेंट वैल्यू। क्या होता है? परजेंट वैल्यू। तो परजेंट वैल्यू क्या है? 3 लाख। क्या है? 3 लाख। मतलब जितना लोन होता है उसी को बोलते हैं परजेंट वैल्यू। ठीक है, इसी के साथ कैलकुलेशन करना होता है। तो यहाँ पे ले लेंगे क्या? लोन अमाउंट। कर देंगे काम। क्या कर देंगे? काम। और यहाँ पे एफ बी। एफ बी मतलब फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर का कोई वैल्यू अभी नहीं है, प्रेजेंट वाला ही हमको पता करना है, इसीलिए फ्यूचर वैल्यू ऑप्शनल इसमें छोड़ देंगे। और अगला है टाइप। और टाइप में दो ऑप्शन आता है, 0 और 1। उस महीने के स्टार्ट में किस्त देखना है। उस महीने के स्टार्ट में किस्त देखना है, उसके लिए लगाते हैं हम लोग 1। और उस महीने के एंड में देखना है, उसके लिए लगाते हैं 0। क्या लगाते हैं? 0। आपको ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है? मतलब महीने का, हर महीने का 30 तारीख को दोगे, 30 तारीख, उसके लिए 0 लगाएंगे। और हर महीने में 30 के बाद 1 तारीख को देंगे तो उसके लिए 1 लगाएंगे। तो मैक्सिमम लोग हर महीने के स्टार्ट में देना चाहते हैं, इसीलिए क्या करते हैं वहां पे? करेंगे 1। क्या करेंगे? 1। और कर देंगे ब्रैकेट बंद। ठीक है, और करेंगे इंटर। देखो इसका आया है किस्त 14,122। बोलो, अगर 2 साल में जमा करेंगे 3 लाख रुपया, तो देखो टोटल, और हर महीने में अगर जमा करते हैं 14,122 रुपया 8 पैसा, तो समझ जाओ टोटल पेमेंट कर देंगे। अब 14,122 रुपया कौन सा पैसा है? मतलब लोन वाले में से भी है और ब्याज वाले में से भी है। मतलब दोनों जो बना है ना, ब्याज के साथ किस्त बना है। अब वो नहीं कहेगा कि इतना ब्याज है और इतना ये लोन अमाउंट, इतना पैसा दे देना, नहीं। वो किस्त बना दिया, आपने बनवा दिया ब्याज के साथ। हर महीने कैसे भी व्यवस्था करके इतना जमा करना होगा। नहीं जमा करोगे तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्लियर है? बोलो।
समझ ना जी। तो चलिए इसको हम लोग एक बार और देखते हैं। जो हमने पुराना वैल्यू दिया था कि वो वैल्यू आ रहा कि नहीं आ रहा था। कितना था जी? यहाँ पे था 3 लाख। बोलो। तो लिख देंगे तो अपने आप देखो चेंज हो जाएगा। 3 लाख, 2 लाख हो गया। अब कितना आ गया? 9,414। वहां पे 3,900 था ना जी। अब क्यों ऐसा आया है? क्योंकि यहाँ पे परसेंट कितना था? 7 था। 7 कर दिया। अभी भी कितना है? 8,954 रुपया। क्यों ऐसा आया है? मान तो वहां पे 60 था, इसीलिए यहाँ पे लग देंगे 60। आ जाएगा 3,960 रुपये 25 पैसे। ठीक है, तो पैसा कम ज्यादा रहेगा तो वैसे आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यह हमारा था पीएमटी फार्मूला कैसे इस्तेमाल होगा। चलिए और इसको लिखते हैं।